हे गाइस, काफ़ी सारे लोग जो है पप्पी एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए 1 साल तक। जो क्रूशियल स्टेप्स होते हैं, यानी इस एज में कौन से स्टेप्स आपको याद रखने चाहिए कि डॉग ब्रीड इससे जब 0 से लेके 1 साल तक उसका ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि इसी एज में उसको खास केयर की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और काफ़ी सारे मिस्टेक कर देते हैं लोग, जिसके कारण आपको भी प्रॉब्लम होती है, डॉग ब्रीड को भी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको खाने के बारे में भी बताऊंगा, कैसे ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें ज़रूर से करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अभी एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप अगर पप्पी ले रहे हो, आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा सब्र आपको करना चाहिए। क्यों? अगर आप अपने पप्पी को 1 मंथ से पहले ही एडॉप्ट कर रहे हो तो ये रेड वार्निंग है आपके लिए। अभी तक आपने लिया नहीं है, एडॉप्ट करने जा रहे हो, तो अभी रुक जाइए। हो सके तो आप जिनसे ले रहे हो उन्हें बोल के रखिए कि 1 मंथ तक उसकी मदर का मिल्क मिलने दीजिए, उसके बाद हम लेंगे। या फिर बुक करके रखिए। जिस तरह से भी हो, आपको ये स्टेप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 मंथ तक आप अपने पप्पी को उसकी मदर के पास रख दोगे तो उसको उसकी मदर का मिल्क मिलेगा, जिसके कारण इसको आगे चल के काफ़ी सारे जो डिजीज़ होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनसे लड़ने से इम्यून रहेगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो होती है, अशक्तता या फिर जो करे विटामिन्स की कमी, या फिर डॉग ब्रीड में काफ़ी पतला रहना, या फिर बोन प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स इसके कारण भी आ सकते हैं अगर उसको उसकी मदर का मिल्क नहीं मिलता है। तो हो सके तो आपने जो पप्पी एडॉप्ट कर रहे हो उसे 1 महीने के बाद या 1 या 1.5 महीने के बाद ही एडॉप्ट करें। सेकंड, अब एडॉप्ट करने के बाद काफ़ी सारे लोगों ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करूँ क्या, मतलब खाने को क्या दूँ। तो वो अपने घर का खाना देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती ना करें। इस एज के बाद आप अपने डॉग ब्रीड को सेरेलैक देना होता है। जो आपकी पप्पी की एज होती है 1 मंथ से लेके 2.5 मंथ तक, तब तक आपको उसको जो है सेरेलैक देना है। और सेरेलैक जो है देना काफ़ी इजी होता है। थोड़ा सा पानी आपको गर्म करना है, उसमें सेरेलैक मिक्स करना है और अपने पप्पी को फीड करना है। और फीड इस तरह से करना है कि उसकी जो टमी है वो फुल रहे, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं देना है, नॉर्मल देना है। और उसका खाना जो आप समझ लो, आप 2 टाइम देते हो, 3 टाइम देते हो, अपन जिस तरह से भी दो, आपके पप्पी का टमी फुल रहे। ज़्यादा ही नहीं खिलाना और ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम दीजिए, जिससे कि टमी फुल रहे और वो हेल्दी बना रहे। अगर आपको इसमें तो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने वेट से पूछ सकते हो, वो आपको एक बार डिटेल में बता देगा किस तरह से देना है। उसके बाद क्या आता है, पप्पी जैसे बड़ा हो रहा होता है तो उसकी जो है वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपके डॉग ब्रीड के लिए। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं तो डिवॉर्मिंग अगर आप नहीं कराते तो आपके डॉग ब्रीड के पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, जो कि उसका जो भी खा रहा है उसका न्यूट्रिशन वो ही ले लेंगे। या फिर आपके डॉग ब्रीड की हेल्थ ग्रो नहीं होगी अच्छा से, जो हेल्दी नहीं बनेगा। ऐसी कई सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो सकती है, इसलिए डिवॉर्मिंग ज़रूर से कराएं। अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराते तो पत्थर खाता है, मिट्टी खाता है, घास खाता है, ये सब केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डिवॉर्मिंग उसकी जब प्रॉपर एज होती है तब आप कर सकते हो। अगर आपको डिवॉर्मिंग के ऊपर पूरी वीडियो देखनी है तो मैं आई कार्ड में दे दूँगा। सेकेंड आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंटली वैक्सीनेशन होती है थोड़े थोड़े टाइम में, उसके बाद ईयरली वैक्सीनेशन लगती है। तो वैक्सीनेशन का भी बारे में आपको डिटेल में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ के लिए, क्योंकि 90% ऑफ लाइफ से उसकी इसी से हो जाती है। तो वैक्सीनेशन की वीडियो भी मैंने पूरी डिटेल में बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। तो वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग करा लेनी है टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कभी भी, इसका भी टाइम होता है, इतने पर्टिकुलर टाइम में देना होता है, और किस तरह से देना होता है सब कुछ आपको वेट भी बता देंगे और मेरी वीडियोज़ में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि डॉग ब्रीड जैसे कि समझ लो 2.5 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, तो पप्पी स्टार्टर फूड चालू कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन कुछ भी खाना को दे रहे हैं, जैसे कि हार्ड फूड दे दिया, मिल्क दे दिया। मिल्क तो बिल्कुल देना नहीं चाहिए, वो भी दे रहे उसको। उनको लगता है कि बाकी डॉग ब्रीड खा रहे हैं, उनको कुछ असर नहीं हो रहा तो दे देता हूँ। लेकिन जब जो मिल्क का असर है वो धीरे धीरे आपके डॉग ब्रीड में देखने को मिलेगा। उसकी स्किन इन्फेक्शन होगा, धीरे धीरे वो खाना कम करेगा, रेडनेस आएगी, बाइटिंग करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपको, स्किन इन्फेक्शन से ऐसे सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो मिल्क आपको बिल्कुल नहीं देना है। आप चाहे तो प्रॉपर डाइट प्लान मैंने हर डॉग ब्रीड के ऊपर बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, पप्पी स्टार्टर जैसे सेरेलैक बताया, उसके बाद जो 3 मंथ के बाद जो है 2.5 मंथ के बाद या फिर 3 मंथ के बाद आप उसको जो है पप्पी स्टार्टर फूड स्टार्ट कर सकते हो। और साथ साथ इस एज के बाद आप थोड़ा थोड़ा जो दही आ गया, छाछ हो गया, ये 2 दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली देना है, थोड़ा गैप में आपको दे सकते हो। आपको अगर पूरी क्लियर डिटेल चाहिए कि 1 से लेके आपको 2 साल तक, 3 साल तक, या फिर डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो बनाइए। डाइट प्लान का पूरी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इस वीडियो में। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये कुछ बेसिक चीज़ें तो फॉलो कर लेते हैं, जैसे डिवॉर्मिंग करा दी, खाने का देख लिया,
लेकिन अपने डॉग ब्रीड की जो है लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर बीमार बार बार पड़ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम इग्नोर करने लग जाते हैं। अब देखिए, डॉग ब्रीड लाया तो उसको प्रॉपर विटामिन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलना चाहिए। तो जब आपका डॉग ब्रीड पप्पी होता है या फिर थोड़ा ग्रो हो रहा होता है, तो मे बी उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो कई बार सिरप्स आते हैं आपके डॉग ब्रीड के लिए। अगर आपका डॉग ब्रीड आपको लग रहा है वीक है या फिर आप चेकअप के लिए ले जाते हो, डॉक्टर भी बोल रहा है वीक है, तो आप उसको सिरप्स दे सकते हैं, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स दे सकते, मल्टीविटामिन के सिरप्स दे सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अपने वेट से पूछ के ये दे सकते हो। साथ साथ इसमें याद रखना है कि ज़रूरत हो तो ही दे, ऐसा नहीं कि बिना काम का आपका डॉग ब्रीड हेल्दी है, खा रहा है, अच्छे से रह रहा है तो भी खिला रहे, नहीं। अगर ज़रूरत है, वीक लग रहा है, मल्टीविटामिन की जो सिरप्स आती है वो आप अपने वेट से पूछ के ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि डॉग ब्रीड की हेल्थ हिस्ट्री अलग अलग होती है। मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकता, वेट आपके पप्पी को देख के उसके हिसाब से एक अच्छा सिरप बताएगा। तो इन केस काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि पप्पी अर्ली एज यानी 1 मंथ से पहले ही आपको मिल जाता है, उसकी मदर में भी ना हो, आपको गुम गया हो, आपको मिल गया, एडॉप्ट कर लिया हो, तो इस केसेस में आप उसको मदर ना होने के कारण मिल्क रिप्लेसर आता है, वो दे सकते हो। वो देने से पहले आपको एक बार डॉग ब्रीड को चेकअप कराने ज़रूर ले जाना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो वो प्रॉपरली हेल्दी तो है नहीं, कुछ डिजीज़ तो नहीं हो गई, क्योंकि एडॉप्ट आप कर रहे हो उससे पहले आपको ऐसे ही मिला है स्ट्रीट पे, तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, उसे कुछ खा लिया हो, तो ये सब चेकअप एक बार ज़रूर से करा ले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि खर्चा ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो संस्थाएं होती है वहाँ पे भी ले सकते हो आप, ट्रस्ट होते हैं वहाँ पे ले जा सकते हो, तो वहाँ पे फ्री में भी हो जाएगा और साथ साथ आपको वो डिटेल में बता देंगे कि क्या मैं कैसे करना चाहिए। अब ड्यूरिंग इस फेज़ में 1 साल के अंदर ही डॉग ब्रीड में जब आप बाथिंग कराते हो या फिर कुछ भी कराते हो, तो काफ़ी लोग क्या ह्यूमन प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं इस एज में। अगर आप इस एज में कि आपको कभी भी जो है ह्यूमन प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करने हैं, आप उसके लिए जो डॉग के अलग शैम्पूज़ आते हैं वही आपको, कंडीशनर या फिर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो डॉग के लिए अलग से आते ही है, तो आपको वही यूज़ करना है। आपको लग रहा होगा कि क्या है, सेम तो है, डिसएडवांटेज क्या ही होंगे, लेकिन आपके डॉग ब्रीड का पूरा हेयर फॉल हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, एक तरह से बाल झड़ना चालू हो सकते हैं, तो ये काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, आपको 1 साल के अंदर और क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, वो है उसकी सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट और की फैक्टर भी आता है ये। अगर आप अपने डॉग ब्रीड को बचपन से ही ट्रेन और सोशलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई मेहमान आ जाए या फिर आपको वॉकिंग पे ले जाना है, तो आपकी बात मानेगा, यहाँ वहाँ भागेगा नहीं, किसी पे बाक नहीं करेगा, बाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो ये भी आप कर सकते हो, बचपन से ही आपको स्टार्ट कर देना है उसकी ट्रेनिंग। सीट नॉर्मल चीज़ें आप सिखाने से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आपको ज़रूर से याद रखनी चाहिए। 1 साल के अंदर में आपको जो है ये सब चीज़ें अगर याद रहती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे चल के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि 1 साल तक आपके डॉग ब्रीड की क्या क्या चीज़ें जो है आपको ज़रूर से याद रखनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसका पार्ट 2 भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।